VM खलीलुर्रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोगों में कहीं अमन अमान है, मोहब्बत है, खुलूस है और एक दूसरे को समझने का जज्बा मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान में है, तो इसके लिए कुछ न कुछ वजह होती है। तमिलनाडु में मिसाल के तौर पर और केरला में लोगों में एक लगाव है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के होते हुए भी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात होते हैं। तमिलनाडु को ले लीजिए, यहाँ ज़बान का असर लोगों पर बहुत होता है। तमिलनाडु में रहने वाले मुसलमानों की अक्सरियत तमिल भाषा भाषी है और तमिल ज़बान के बहुत से शौरा अदीब एक तवील अरसे से रहे हैं, आज भी हैं। मुसलमानों में तमिल ज़बान के बहुत अच्छे मुक़र्रिरीन हैं, अदीब हैं और शायर हैं। इसलिए यहाँ लोगों के दरमियान ज़बान की एक वजह भी है, खुलूस मोहब्बत है, दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं। केरला में भी मलयालम बोलने वाले मुसलमान और गैर मुसलमान हैं। वहाँ भी मलयालम ज़बान तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया है। अब मैं इस वीडियो के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि आप एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हबीबी रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट VS मोहम्मद अमीन साहब से लिखी गई है। ये VS मोहम्मद अमीन साहब हम सब जानते हैं कि इस्लामिक फाउंडेशन ट्रस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। वो आमूर भी आए हैं, वानेबाड़ी भी आए हैं और वो अच्छे मुक़र्रिर हैं और एक अच्छे अदीब भी हैं। उनकी चंद किताबें भी शाया हुई हैं तमिल ज़बान में। ये हबीबी भी उम्मीद की जाती है कि लोगों के दरमियान अच्छे ताल्लुक़ात को और बढ़ाने के लिए बहुत काम कर सकता है। इस बारे में भी यूट्यूब में बहुत से वीडियोस आए हैं, उनके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं कि ये फ़िल्म हबीबी क्या है। इस वीडियो के ज़रिए मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ। यूँ तो तमिलनाडु में रहने वाले
मुसलमानों की अक्सरियत तमिल बोलने वाले लोग हैं, और जहाँ तमिल कम बोली जाती है, जैसा कि वानियम्बाड़ी, तो वहाँ भी हम मुसलमानों को चाहिए कि तमिल ज़बान में काबिलियत हासिल करें। ज़बान का असर लोगों पर बहुत पड़ता है, ये सब जानते हैं। हबीबी फिल्म अगर रिलीज़ हो गई आम्बूर वानियम्बाड़ी में और यूट्यूब पर मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि उसे देखने की ज़रूरत है, ताकि हमें मालूम हो सके कि मुसलमान माशरा कैसा होता है, उनकी कहानी क्या है, उनके जज्बात क्या हैं, इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि लोगों के दरमियान अच्छे ताल्लुक़ात पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान हमें कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हम मुसलमानों की कदर भी हो। ये काम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम में होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से इस सिलसिले में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और ज़्यादा हो सकते हैं। इस पर मुसलमानों का ध्यान होना चाहिए। बेकार की बातों में ना उलझें, सियासत में कम ही रहें तो बेहतर है। इलेक्शन के वक्त हमें चाहिए कि वोट दें और दीगर औक़ात हम और हमारे बच्चों को तालीम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मायल कराने की ज़रूरत है। वक्त बेकार न गवाएं। बच्चों को सियासत में हिस्सा लेने ही न दें, वो दूर रहें तो बेहतर है। हमारा नारा तालीम, तालीम और तालीम ही होना चाहिए। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमतिन, और ये भी हदीस है कि उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन। लिहाजा हम जैसे लोग ये समझते हैं कि हम हिंदुस्तानियों को, चाहे हमारा मज़हब जो भी हो, तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, तमाम लोगों के दरमियान खुलूस मोहब्बत का जज्बा ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने के लिए जो ज़रूरी काम हो सकते हैं उन्हें करने की ज़रूरत है। यही हमारा अच्छा पैगाम इस वक्त हो सकता है। हमारे सामने ये काम अंजाम देने के लिए हमारे मुल्क में कोई जमात मुसलमानों की तरफ से
हो सकती है तो वो जमात कोई और नहीं बल्कि जमीयत उलमा हिंद है। और ये भी खुशी की बात है कि आम्बुर के ही हिजबी हसन अहमद साहब तमिलनाडु जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं ब्रदरम हसन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो मौलाना महमूद मदनी साहब से कहें कि नॉर्थ इंडिया में एक ऐसा माहौल पैदा करें, ज़बान जैसी एक ताकत को साथ लेकर कि वहाँ तमाम लोग एक हो सकें। ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं, मतला कीजिएगा। अच्छा, तो अब इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।